परमपिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सब कोई आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना और आपके साथ संगति करते हुए आपके दूतों की नियुक्ति चाहते हुए हम दिन का आरंभ करना चाहते हैं। और पिता, हम चाहते हैं कि आज हम सब कोई आपकी श्रीन आवाज को सुने, आपकी इच्छा पर चलें और हमारे लिए क्या प्रयोजन है उसे जानने का हम प्रयास करें। क्योंकि प्रभु, जिस प्रकार से अब्राहम आपकी आज्ञा को सुना प्रभु, और बिना किसी लेकिन और परंतु के उस दिशा निर्देशन का पालन किया, और प्रभु आपने उसके लिए एक बड़ी आशीष रखी कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगी। पिताजी, हम भी ऐसे ही आशीर्वाद और ऐसे ही प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कार्य पिता, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को प्रभु दुरुस्त कर, और हमारे कानों को प्रभु आपके उस आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को प्रभु हम पहचान सके। और जब हम पहचानेंगे, चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो निश्चित प्रभु ऐसे ही आशीष आपने हमारे लिए भी, या हम सबों के लिए भी आपने रख छोड़ा है। पिताजी, हम ऐसे आशीष को पाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं। हम ऐसे आशीष को पाने के लिए अब्राहम की तरह जीवन यापन करना चाहते हैं। निश्चित प्रभु कष्ट और पीड़ाएं, वेदनाएं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें प्रभु उसमें अडिग मत होने दीजिएगा प्रभु, डगमगाने मत दीजिएगा प्रभु। हमें प्रभु उन विडंबनाओं से, उन प्रभु पाप की प्रकाष्ठा से, और पिता ऐसे सारी अवस्थाओं से जो हमें इन आशीषों से सकती है, या हमारे परिवार को वंचित कर सकती है, या हमारे वंश या हमारे बच्चों को वंचित कर सकती है। प्रभु, ऐसी सारी दशाओं को हमारे जीवन से अलग रखिए। क्योंकि पिता, हम शारीरिक प्रयत्न करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमें कायल ना करे। हम प्रभु सांसारिक दशा में हम इन आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारा हठीलापन, हमारे कर्मकांड, हमारी धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों की तरह है प्रभु, और इसे हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु, अगर हम दुरुस्त करने की चेष्टा करेंगे पश्चाताप के साथ, गुनाह के स्वीकार करने के साथ, तो निश्चित पिता आप हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे लाल किरमिज की तरह पाप को हिम के नाई श्वेत कर देंगे। और आज इस प्रातःकालीन समय में प्रभु हम सब कोई इन्हीं विचारों के साथ, कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ हम आपके चरणों में हैं। अब
हमें आप कैसे लेके चलना चाहते हैं प्रभु, ये आपकी मर्जी है। अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं प्रभु कि आपके दाहिने हाथ का सामर्थ्य हम सबों पर प्रकट हो, हमारे बच्चों पर प्रकट हो, बुजुर्गों, जवान, विधवा, अनाथ, हर एक दास दासी पर प्रकट हो प्रभु। पिता हमें ऐसी युक्तियों से बचा के रखिए प्रभु जहां शैतान मुंह बाए सिंह के समान खड़ा है कि कब हम आपके बाड़े से बाहर आएं और वो फाड़ खाए। इसलिए प्रभु हमें आपके बाड़े में ही रहना है। हम सबको प्रभु आपके ही सुरक्षा के घेरे में रहना है। और हम चाहते हैं प्रभु कि आपके मुख का प्रकाश हम पर चमके और हम सब कोई अब्राहम की तरह आशीष पाए। खेती बाड़ी, माल मवेशी, संतान, वंश, सब कोई आशीषित हो प्रभु। और हमारे कारण अगर कोई आशीषित होता है प्रभु, इससे बड़े आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर हमारे इस सुनने और चलने और ईमानदार आत्मिक जीवन व्यतीत करने के द्वारा अगर हमारी कुटुंबी, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी आशीषित होते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए स्वर्गीय पिता, हम सबको अपने अपने प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में सौंपते हैं। अपनी योजना के मध्य हमें लिए चल, और प्रभु यीशु मसीह में हम इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।